अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम के कतरे। शबनम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान क्यों लग रही हैं? इस महंगाई ने जो जीना हराम किया हुआ है। इधर आएं। परेशान क्यों हैं? किस महंगाई ने? मेरा रेंट का घर है। मैं मरीम नवाज तक एक अपना पैगाम भेजना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी करके मुझे कर्जा ही दे दें। मैं जैसे रेंट अदा करती हूँ मैं वैसे रेंट अदा करती रहूँगी, लेकिन खुदा रहा मुझे एक छत चाहिए। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मियाँ कहाँ हैं आपके? मियाँ वो भी ड्राइवर है। वो कुछ नहीं करते? ड्राइवर हैं वो भी। ड्राइवर हैं। और आप क्या करती हैं? मैं भी पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। अच्छा, आप भी पिक एंड ड्रॉप देती हैं? किस पे? मैं कैरी डब्बे पे। कैरी डब्बे पे आप ड्राइव कर लेती हैं? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मसला कहाँ है? आप भी कमा रही हैं, मियाँ भी कमा रहे हैं, तो इतनी आमदन नहीं ना, आप महंगाई का सोच लें ड्राइवर की कितनी होगी। नहीं, लेकिन कैरी डब्बे पे आप स्कूल कॉलेज को पिक एंड ड्रॉप देती हैं? जी बच्ची हैं। स्कूल कॉलेज वाले तो बड़ा अच्छे पैसे मिल जाते। आपका अपना कैरी डब्बा है? मैं इतना कर नहीं पाती ना, मैं शुगर की मरीज़ भी हूँ, मुझे जोड़ों का भी मसला है। आपका कैरी डब्बा अपना है? जी। तो मेरी बात सुने, देखिए आप माशाल्लाह आपके पास तो कोई एहसास है, और लोगों को अपने से नीचे लोगों को देखेंगी तो आपको और एहसास होगा कि देखें कितनी जो है वो महंगाई है। लोगों के पास तो अपने एहसास भी नहीं है। ये तो हमें पता है ना, हम कैसे पूरा करते हैं। हमारा जो आता है वो रेंट चला जाता है। कितना रेंट है आपका? हमारा तकरीबन ये बिजली का बिल डाल के तकरीबन 40-45 तक चला जाता है। लेकिन पिक एंड ड्रॉप पे तो लोग, मुझे याद है मेरे ज़माने में जब मैं कॉलेज जाया करती थी, वो और ज़माना है नहीं, ये। जब और मैं कॉलेज जाया करती थी तो उस वक्त एक लड़की के 15-15 हज़ार हुआ करते थे। मुझे 6-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता एक लड़की का? एक बच्ची का। मेरे पास टोटल जो है ना बच्चे वो 5-6 हैं। अच्छा। तो बीच में वो कुछ बच्चे छोड़ जाते हैं, जैसे अब छुट्टियां हुई थी तो छोड़ दिया था उन्होंने। तो अब जो है ना मेरे पास 3-4 बच्चे हैं। आपकी क्या गुजारिश है? आप क्या चाहती हैं? मैं मरीम नवाज से मेरी यही है कि मुझे कर्जा दे दे। मैं जैसे रेंट अदा करती हूँ ना वैसे मैं रेंट अदा करती रहूँगी। अच्छा, मैं आपको, देखिए मैं तो ज़ाहिर है कोई मशवरा ही दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप उन औरतों के लिए रोल मॉडल हैं। अगर आप ऐसे डिसअपॉइंटमेंट शो करवाएंगी तो और औरतें भी और लो फील करेंगी। लाइक मेरे लिए बड़ा, मेरी जैसे प्रोड्यूसर ने बताया कि ये ड्राइव करती हैं, तो मुझे बड़ी अच्छा लगा कि ख़वातीन जो हैं वो कम से कम घर में रोटी हांडी पे नहीं लगी हुई हैं, वो कमाने के लिए निकल रही हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। तो आप तो उन ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। एक बच्ची मेरी पढ़ नहीं रही, 2 बच्चियाँ जाती हैं। अब तीसरी बच्चे के लिए गुंजाइश नहीं बन रही कि मैं उसकी फ़ीस अदा कर सकूँ। वो पहले तो था ना कि अब जैसे यूनिवर्सिटी की बच्ची है तो वो चलो मैं जैसे करके वो 2 साल पहले मैंने दाखिल करवाई थी। तो अब जो है ना तीसरी बच्ची के लिए गुंजाइश नहीं बन रही। और वो परेशान है, ना उसको जॉब कहीं मिल रही है, ना वो कोई कहता है जी आपकी इतनी तालीम होनी चाहिए। कितना बड़ी हुई आपकी बेटियाँ? मेरी एक बेटी जो है यूनिवर्सिटी में जाती है, कॉलेज जाती है, और एक ने अभी जो है वो किया हुआ है, 12वीं के पेपर दे के फ़ारग है। अब वो आगे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, और इंशाल्लाह जो है आप मेहनत करती रहें और उन ख़वातीन के लिए रोल मॉडल बने जो घर में बैठी हैं। यकीन माने उनके मियाँ इतने परेशान हैं कि बेचारे वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं कि कोई तो हमारा साथ देने वाला हो। तो आपको तो और हिम्मत करनी चाहिए। शुगर की मरीज़ हूँ, जोड़ों का मसला है, तो मेरे से ज़्यादा वो काम भी नहीं होता। इसलिए मैं यही कहना चाह रही थी कि मुझे कर्जा चाहिए। मैं उनसे भीख नहीं मांग रही कि मुझे भीख दें। वो कर्जा चाहिए आपको, आप वापस करना चाहती हैं? हाँ, मुझे कर्जा दे दे। मैं अपना जो ना अपनी 3 बच्चों के लिए छत अपनी ज़िंदगी में बना। अच्छा, आप चाहती हैं आपका घर बन जाए? हाँ। अच्छा ठीक है, चलें। ये नहीं कहती कि वो मेरी हेल्प करें या मुझे दें। कर्जा मांग रही हैं? बस कर्जा। आज मॉल क्या करने आई हैं आज आप? वो वैसे ही मैं इधर वॉशरूम के लिए आई थी ढूंढती। वैसे तो मैं बाहर आई हुई थी बच्चों के लिए। वो बच्ची का एक फंक्शन था, उसका सूट लेना था। अच्छा, चलें। ऐसे नहीं बन रही थी तो फिर चलें, कोई नहीं, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। नाम क्या है आपका? शबनम। शबनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा शबनम जो है वो थोड़ा परेशान थी घर के हालात की वजह से। बेटियां हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये उन औरतों के लिए रोल मॉडल हैं कि जो औरतें बेचारी जो है वो सिर्फ चूल्हे तक रह गई हैं और वो अपने हस्बैंड की कोई मदद नहीं कर सकती इतनी महंगाई में। आप बिल्कुल अपने पर्दे में रहें,
जिस तरह ये थी, इन्होंने मास्क लगाया हुआ था, बाकायदा नकाब किया हुआ है, पर्दा किया हुआ है और उस तरह काम कर रही हैं। कोई हर्ज नहीं है। अगर मरने से बेहतर है और इस गुर्बत में मरने से बेहतर है कि आपके अंदर जो स्किल है, हर बंदे के अंदर, मेरा ये मानना है कि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। वो हमें देखना पड़ता है कि हम ये क्या कर सकते हैं। किसी को सिलाई आती है तो किसी को कढ़ाई आती है, किसी को खाना बनाना आता है तो किसी को सफाई करनी आती है। ये मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जिनके अंदर, उनको लगता है कि मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है। तो प्लीज़ अपनी हड्डियों में थोड़ी जान लेकर आएँ, मेहनत करें, बाहर निकलें और अपने बच्चों के लिए कुछ करें कि बजाय इसके बच्चे जो हैं वो तरसते ही रह जाए कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है। तो ऐसी औरतों को काम करना चाहिए।